शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं। आप सभी का स्वागत है हमारे सुबह के ध्यान में। सभी को सुप्रभात। हम आज इस सत्र में आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वयं को समझते हैं। ये जो मानव चित्र है जो कि हमारी तरफ अपना मुंह करके बैठा है, इसके अंदर आप त्रिकोणाकार अस्थि में यहाँ पे ये जो कुंडल में आपको एक शक्ति दिख रही है, ये हमारी जन्मों जन्मांतर की माँ है। इनको हम कुंडलनी माँ बोलते हैं। ये सब हमारे रीढ़ की हड्डी में विराजमान है। ये जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये जो कुंडल हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे ये जो हड्डी है, इसके अंदर ये जो शक्ति है विराजमान रहती है। ये हमारे साथ ही जन्म लेती है। जब हम शरीर में प्रवेश करते हैं तब ये माँ भी साथ में आती है। और ये हमारा एक सूक्ष्म तंत्र है, ये जो दिखाया गया है। इसमें 7 चक्र हैं और 3 नाड़ियां हैं। ये देखिए 7 चक्र हैं और ये 3 नाड़ी है। सबसे पहली नाड़ी है जो कि पहले चक्र से निकलती है, मूलाधार चक्र से। ये हमारी नीले रंग की नाड़ी। ये देखिए यहाँ पे ये आत्मा दर्शाई गई है। ये जो नीले रंग की नाड़ी है इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं।
ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है, बाईं तरफ की नाड़ी। इसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। ये जो नाड़ी है, जब हम ज्यादा भूतकाल की बातों को सोचते हैं, जब हम ज्यादा आलस्य दिखाते हैं, हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं पुरानी बातों का, तब ये नाड़ी हमारी पकड़ में आ जाती है। ये हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति है। तो ये वाली नाड़ी को भी हमें ठीक रखने के लिए, हमारी ये चंद्र नाड़ी को ठीक रखने के लिए संतुलन करना रहता है, ये हम सीखेंगे। हमारी जो दूसरी नाड़ी है, वो ये कुंडली मार्ग के बाद जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, यहाँ से निकलती है ये पीले रंग की नाड़ी, देखिए। और यहाँ पे से ये मुड़ जाती है, फिर सहस्त्रार को चली जाती है। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए, ये पीले रंग की नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ये हमारी भविष्य काल दर्शाती है। ये हमारी सूर्य नाड़ी है। जब हम बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करते हैं, तब हमारी ये जो नाड़ी है ये गर्म हो जाती है और इसके अंदर असंतुलन आ जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं हम, ये राइट साइड के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इसको भी हमें ठंडा रखना होता है, इसका असंतुलन हमें निकालना होता है। तो वो हम ध्यान के माध्यम से वो भी हम करेंगे। तो जो तीसरी नाड़ी है वो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। वो देखिए ये पीले रंग की नाड़ी है। इस नाड़ी पे हमारे ये सातों चक्र विराजमान है। तो देखिए ये मूलाधार चक्र, इससे हमें अबोधिता की शक्ति मिलती है। यहाँ पे कुंडलिनी माँ स्वादिष्टान चक्र को भेदती है। यहाँ पे हमें शुद्ध विद्या मिलती है, सकारात्मकता, पॉजिटिव शक्ति मिलती है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आ जाती है जब हमारा स्वादिष्टान चक्र शुद्ध और पावन होता है। कुंडलिनी माँ इसको भेदती है और यहाँ पे आ जाती है। जैसे हम सुषुम्ना नाड़ी पे आते हैं, हम वर्तमान में आ जाते हैं, कुंडलिनी माँ उठती है, हमारा नाभि चक्र अगला चक्र है जो, उसको स्वच्छ करती है, हमें सुख शांति समृद्धि मिलती है। ये हमारा गुरु तत्व है, यहाँ पे हमें गुरु की शक्ति से आशीर्वादित हम होते हैं। फिर हमारी कुंडलिनी माँ ऊपर उठती है, ये अनाहत चक्र है, यहाँ पे हमें सुरक्षा मिलती है, प्रेम की शक्ति मिलती है। फिर कुंडलिनी माँ और ऊपर आती है, यहाँ पे हमें विशुद्धि चक्र पे हमें अच्छी वाणी, माधुर्य, और कैसे हम लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे हम सबके साथ सामूहिकता में बिहेव करते हैं, तो ये भी हमें इसकी शक्ति मिलती है, आशीर्वादित मिलता है। उसके बाद ये जो क्षमा की शक्ति है, अगला है आज्ञा चक्र। यहाँ पे हमारी तीनों नाड़ियां मिलती हैं, देखिए तीनों नाड़ियां मिलती हैं। तो ये जो हमारी वर्तमान की नाड़ी है, देखिए इस पे ये जो ये छठा चक्र है आज्ञा, यहाँ पे हमें क्षमा की शक्ति मिलती है। तो जब हम सभी को क्षमा कर देते हैं और स्वयं को भी, तब ये कुंडलिनी माँ यहाँ आखिरी चक्र सहस्त्रार पे विराजती है। देखिए ये जो है, यहाँ पे हमें ये सातों चक्र की एकाकारिता मिलती है और इस समय हम पूर्ण रूप से निर्विचार हो जाते हैं और हम वर्तमान में आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम प्रेजेंट में। तो जब हम वर्तमान में होते हैं, निर्विचार होते हैं, तब हमें सिर के तालू पे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे एक ठंडी ठंडी अनुभूति होती है, जो कि बहुत अच्छी अनुभूति होती है। हमें अपनी शक्ति की जो ये महसूस होती है, वो सिर के तालू पे और दोनों हाथों पे। ये रंग भी दर्शाए गए हैं, जो कि हर एक चक्र को दर्शाया है यहाँ पे हमने, और सबका अपना रंग है। तो अगर आपको कोई अनुभव हो किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो आप मैसेज में जरूर बताइएगा। तो वो हमारा हर एक चक्र का रंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके अंगूठे पे ठंडा, गरम, झरझराहट या कुछ भी अनुभव हो रहा है, तो वो आपका स्वादिष्टान चक्र को कुंडलिनी माँ उसकी सफाई कर रही है। तो ये जो अभी हम क्रियाएं करेंगे, सहज योग में हमें क्रियाएं सिखाई गई हैं, इन क्रियाओं को हमें श्री माता जी, श्री निर्मला देवी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है, इन्होंने 5 मई 1970 को सहज योग की शुरुआत की। इन्होंने जो आखिरी चक्र है सहस्त्रार, वो अपना खोला अपने ध्यान के माध्यम से, और पूरे विश्व का सहस्त्रार खोला। और आज 150 से अधिक देश
इस सहयोग को कर रहे हैं, इस विधि को जो आप अभी सीखेंगे, और इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक सारी समस्याएं इससे ठीक होती हैं, आर्थिक। आप भी इसको कीजिए, इसका लाभ उठाइए। ये बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो 3 नाड़ियां की हैं और 7 चक्र जो सीखे हैं, हम उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक कवच प्रदान करते हैं। ये कवच का तरीका है, ये हम माँ के साथ करेंगे। अगर आप इसको नहीं जानते, आप अभी देखिए, फिर धीरे धीरे आपको ये समझेगा और आप ये करने लगेंगे। इसको करने से क्या होता है कि कोई भी नकारात्मकता हमें ध्यान के समय हमें परेशान नहीं करती। आइए माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 4 स्टेप्स हम करते हैं हमारी नाड़ियों के संतुलन के लिए। सबसे पहले दोनों हाथ हम धरती पे चिपकाएंगे, या फिर जो कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने दोनों हाथ धरती की तरफ लटका सकते हैं। पाँव से चप्पल निकाल दीजिए। आंखें बंद। यहाँ पे हम धरती माता को प्रणाम करेंगे और गणेश जी को भी प्रणाम करेंगे, और अपना पूरा चित्त अपने अंदर जो कुंडलनी माँ है उन पे स्थित करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे माँ, आप हमें ध्यान में उतारिए, हमें ध्यान करने की अनुमति प्रदान करें। माँ, कृपा करके हमें आशीर्वादित करें, हमारी नाड़ियों को, हमारे चक्रों को संतुलन प्रदान करें माँ। अब हम ईड़ा नाड़ी की संतुलन करेंगे। बायां हाथ गोद में और दायां हाथ धरती की तरफ। ये हमारी चंद्र नाड़ी है। हे धरती माँ, प्रार्थना लेंगे। हे धरती माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं, जन्मों जन्मांतर की आई सभी नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए।
देखिए, महसूस कीजिए बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ नकारात्मकताएं निकलती हुई और धरती माँ में जाती हुई। हे माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध, पावन और निर्मल कर दीजिए। माँ, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, हमें अच्छी शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए। माँ, शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए बाएं हाथ पे आपको कैसा अनुभव हो रहा है। हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलन में आ रही है। दोनों हाथों पे महसूस कीजिए अनुभव। आप ये अनुभव याद रखिए, कौन सी उंगली पे, सिर के तालू पे या पूरे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में आपको कहीं पे भी कोई भी अनुभूति हो रही है, आप उसको चेक कीजिए, नोट कीजिए और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कुंडलिनी माँ आपकी नाड़ियों को स्वच्छ कर रही हैं। और अगर आपको ठंडी ठंडी अनुभूति होती है तो इसका मतलब है कि आपकी नाड़ी और चक्र वो पूर्ण तरह से स्वच्छ हो चुके हैं। और अगर कोई गर्मी है, झरझराहट है, चींटियां काट रही हैं या हाथ पे कोई भी ऐसा भारीपन है, ये जो होता है ये कुंडलिनी माँ उस पे कार्य कर रही है और उसकी सफाई समझ लीजिए कि अभी चालू है। और होने दीजिए इसको, क्योंकि हमें नकारात्मकताएं निकालनी है। देखिए, महसूस कीजिए दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। हे धरती माँ, हमारी शुद्ध इच्छा है माँ, ये हमारी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हो जाए। आशीर्वाद प्रदान करें माँ। पिंगला नाड़ी दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़ के। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त बाधाएं, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त विचार, हमारी इस नाड़ी की सभी बाधाएं, नकारात्मकताएं, अतिरिक्त गर्मी, सोच विचार, प्लानिंग, कर्ता भाव, सब आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए माँ। हे आकाश देवता, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए अनुभूति। देखिए, सिर के तालू पे, दोनों हाथों पे कैसा महसूस हो रहा है।
हे आकाश देवता, हमारी पिंगला नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं, अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। उंगलियों पे देखिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। आप चाहे तो याद रखिए या नोट डाउन करके रखिए। अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए हम एक एक नाड़ी पे काम करेंगे, फिर हम चक्रों पे काम करेंगे, और जो भी आपको अनुभव हो रहा है वो आपकी नाड़ी और चक्रों की स्थिति है। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहेगा। देखिए बाएं हाथ से आकाश की तरफ आपको हाथों से कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा होगा। निकलने दीजिए, जाने दीजिए। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। हिमालय की ठंडक दीजिए माँ। चंद्रमा की शीतलता दीजिए। अनुभूति देखिए दोनों हाथों पे। दोनों हाथ गोद में सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन करेंगे। हे वायु देवता, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। हमें वर्तमान में उतारिए। श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, हमारे 6 चक्रों को पार करके आप सहस्त्रार विराजिए। दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है चेक कीजिए। देखिए हम शांत हो रहे हैं, निर्विचारिता आ रही है, कोई विचार नहीं आ रहा है। हम वर्तमान में पूर्ण तरह से आ गए हैं। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। अभी हमने तीन तीन तत्वों को यूज किया है। सबसे पहले हमने धरती माँ को, फिर हमने आकाश देवता को, फिर हमने वायु देवता को। आने वाले सेशंस में हम जल क्रिया भी करते हैं, और हमारे शरीर में भी जल तो है ही। और अग्नि तत्व आप कैंडल या ज्योत भी जला सकते हैं ध्यान के समय। और आत्मा जो हमारे शरीर में प्रवेश है
स्थित है आत्म स्वरूप, वो भी अग्नि स्वरूप है। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टेप्स हम करते हैं हमारे चक्रों की सफाई के लिए। अभी जो हमने किया वो नाड़ियों का संतुलन था। सबसे पहले दायां हाथ अपने हृदय पे रखेंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना लेंगे, हे माँ, हम ना ये मन, ना बुद्धि, ना शरीर, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। मन ही मन दोहराएंगे इसको। बार बार दोहराएंगे। श्री माता जी, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। पूरा चित्त हृदय में हम एक प्रार्थना लेंगे और आप बाएं हाथ पे सिर के तालू पे चेक कीजिएगा आपको कैसी अनुभूति हो रही है। श्री माता जी हृदय में प्रवर्तय स्वर। श्री माता जी हृदय में प्रवर्तय स्वर। Mother, you must please come into my heart. Oh, Mother, you must please come into my heart. Mahadeva Shambho Kaipur Garam Karanavataram Sansar Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Mandar Marakulitalakaye Kapanamalankhit Kandaraya Divyambaraya cha Digambaraye Namah Shivaya cha Namah Shivaya. Oh Lord, give us strength and the source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shiva Tattva. Hatva, absolutely. Shri Akhandananda Bodha Shoka Sankalpa Harine Satchidananda Swarupa Vaya Shankaraya Namo 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 Mahadeva Shambho Kaipur Garam Karanavataram Sansar Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде
देखिए, चेक कीजिए आपकी अनुभूति। बाएं हाथ पे, सिर के तालू पे। अभी दायां हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे, अपने कपाल पे। इसको थोड़ा सा जोर से दबाएंगे। यहाँ पे हम स्वयं को और सभी को क्षमा कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्षमा की शक्ति मिलती है। हमने कोई भी गलती की हो, यहाँ पे हमें क्षमा की शक्ति मिलती है और हम स्वयं को और सभी को क्षमा करते हैं। हे माँ, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। दिल से क्षमा कर दीजिए और माँ पे छोड़ दीजिए। आज्ञा चक्र को कैसे हमें ठीक रखना है, आइए माँ से सुनते हैं। भारी, एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए थे। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ लगता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो। तुम ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है। इनका कोई अर्थ नहीं करता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, तो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र हो। तो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो। कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या, कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं, तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो। इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे, तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे, वो नहीं रहते। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा
कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आज्ञा है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांग जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगाकर आएगा वो बचेगा, लिखा है था। वो सहयोगी होंगे और कौन होगा? काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक सस्तांश भी आप लोग करें। देखिए, हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खुल चुका है। सहस्त्रार की ओर बढ़ते हैं। दायां हाथ सिर के तालू पे, यहाँ पे घड़ी के कांटे की तरह 7 बार गोल गोल घुमाइए। यहाँ पे बीच में जो हड्डी है, यहाँ पे थोड़ा जोर से हाथ को तान के 7 बार घुमाइए और यहाँ पे 7 बार प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। माँ, हमारे सहस्त्रार विराजिए, हमारा ब्रह्म रंध्र खोल दीजिए। माँ, हमें अनुभूति प्रदान कीजिए। यहाँ पे भी हम प्रार्थना लेंगे भजन के साथ। चित्त पूरा सहस्त्रार पे और अनुभूति चेक कीजिएगा कैसी हो रही है। सहस्त्रार में आ जाओ माँ, सहस्त्रार में आ जाओ माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, सहस्त्रार में आ जाओ माँ, सहस्त्रार में आ
देना मेरे सहस्त्रार में आकर आशीर्वाद अनंत देना सहस्त्रार में आ जाओ माँ सहस्त्रार में आ जाओ माँ मैं भूला हूँ भटका भी हूँ। तेरी शरण में अब आया हूँ माँ। खोल देना सहस्त्रार मेरा इतनी सी है विनती सुन लेना सहस्त्रार में आ जाओ माँ सहस्त्रार में आ जाओ माँ मोक्ष का आनंद दे दो माँ मोक्ष का आनंद दे दो माँ सहस्त्रार में आ जाओ माँ सहस्त्रार में आ जाओ माँ श्री माँ विमल माँ श्री माँ निर्मल अनंत आशीर्वाद है। देखिए, चेक कीजिए आपको सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। दाएं हाथ से चेक कीजिए, सहस्त्रार के थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए। देखिए, चेक कीजिए कोई चुंबकीय एहसास, ठंडा गरम हथेली पे, सिर के तालू पे। श्री माता जी, कृपा करके हमें अनुभूति प्रदान करें माँ। हमारा भव सागर से ऊपर सारे चक्र की सफाई करके जो कुंडलिनी माँ सहस्त्रार विराजी है उसकी अनुभूति कराइए माँ। देखिए, आप नोट कीजिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा आपको कैसा अनुभव हुआ, कहाँ कहाँ आपको अनुभूति हुई। यही हम उल्टे हाथ से करेंगे। बाएं हाथ से चेक कीजिए। हे माँ, माँ हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। चुंबकीय एहसास भी हो सकता है, खिंचाव,
अब दोनों हाथ आकाश की तरफ करेंगे और चेक करेंगे दोनों हाथों पे अनुभूति। देखिए कौन सी उंगली में, हाथ में कैसा अनुभव हो रहा है। ये जो अनुभूति है, यही वो प्रेम की शक्ति है जो हमारे अंदर है, जो ये पूरी सृष्टि चला रही है। माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। श्री माता जी, आज के ध्यान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, माँ हमें क्षमा करे माँ, क्षमा करे। थैंक यू श्री माता जी। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. कुछ क्षण ध्यान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर कोई प्रश्न है या कोई अनुभूति आप शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आदिशक्ति श्री माता जी, पवित्रं भातु तव नाम, आगच्छतु तव राज्यं, यतस्तव राज्यं शक्ति तेजश्च अनन्तकालं सर्वदा। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yatastavayajan Shakti Tejascha Anantakalam Sarvada.
Mata Ji, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Adi Shakti, Shri Mata Ji, Pavitram Bhavatu Tav Naam. Agachatu Tav Rajam, Yuddhastav Rajam, Shakti Tejasya Anantakalam Sarvada.